ओम नमस्ते मित्रों। सभी सनातन धर्म प्रेमी देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों को शारदीय नवसस्येष्टि अर्थात दीपावली एवं महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस या बलिदान दिवस तथा भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम विचार करते हैं कि ये जो हमारा दीपावली पर्व है, इसका क्या स्वरूप है और इसका प्राचीन स्वरूप क्या है तथा वर्तमान में हम प्रकृति के अनुकूल, वातावरण के अनुकूल दीपावली कैसे मना सकते हैं। तो जो दीपावली है, इसका जो प्राचीन नाम है वह है शारदीय नवसस्येष्टि। प्राचीन लंबी परंपरा में हमारे दो मुख्य पर्व माने जाते हैं। एक शारदीय नवसस्येष्टि जो यह दीपावली है, एवं दूसरा या वर्ष के पहले भाग में आने वाला वासंती नवसस्येष्टि। वासंती अर्थात वसंत ऋतु में होने वाला और शारदीय मतलब शरद ऋतु में होने वाला। तो शरद ऋतु में होने वाली वासंती नवसस्येष्टि, नव अर्थात नवीन, शस्य अर्थात फसल, जो भी फसल आती है उसको हम शस्य कहते हैं, और इष्टि का अर्थ है हवन या यज्ञ। तो शरद ऋतु में जब नई फसल आती है तो उस नवीन अन्न से जो हवन किया जाता है उसे शारदीय नवसस्येष्टि कहते हैं। इसी प्रकार वसंत ऋतु में भी होता है। तो यह इनका प्राचीन नाम और कुछ प्राचीन स्वरूप है। पर इससे भी प्राचीन काल में यदि हम जाएं तो इस नाम से भी हमें पर्व नहीं मिलते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। परंतु हमारी जो प्राचीन वैदिक परंपरा है, यज्ञिक परंपरा है, जहाँ पर यज्ञों का बहुत विस्तार और यज्ञों पर बहुत ही श्रद्धा और यज्ञ को एक मुख्य प्रधान पुण्य कर्म माना जाता था, वहाँ पर चातुर्मास्येष्टि का विधान किया गया है। चातुर्मास्य अर्थात हर 4 मास में की जाने वाली इष्टि। उन्हीं चातुर्मास्य इष्टियों को ही पर्व शब्द से भी कहा जाता है। और वर्ष में 12 मास होते हैं, तो ये विचार होगा कि हर 4 महीने में एक इष्टि होगी तो 16 महीने तो होते नहीं हैं, फिर 12 महीने में कैसे संगति होगी। तो उसका समाधान है कि हर 4 महीने में वह इष्टि होती है, प्रारंभ से ही होती है। फाल्गुन चैत्र में एक इष्टि, फिर आषाढ़ श्रावण में एक इष्टि, फिर कार्तिक अथवा मार्गशीर्ष में एक इष्टि होती है। और जो चौथी इष्टि होती है वो 4 महीने के बाद नहीं, उसी तीसरी इष्टि के ही 2-3 दिन बाद कर ली जाती है। तो इस प्रकार चातुर्मास्य इष्टि होती है और इसी को हम पर्व शब्दों से भी जानते हैं। तो ये जो चातुर्मास्य इष्टियाँ थीं, ये भी इनमें से 2 इष्टियाँ तो ऐसी ही हैं जो कि नई फसल आने के समय होती है। फाल्गुन चैत्र में नई फसल आती है और कार्तिक मार्गशीर्ष में भी नई फसल आती है। तो संभव है कि उन्हीं का यह नामांतर या कर्मांतर भी कुछ अलग स्वरूप के साथ में वासंती नवसस्येष्टि और शारदीय नवसस्येष्टि की परंपरा चली। तो दीपावली का यह प्राचीन स्वरूप है वासंती शारदीय नवसस्येष्टि, और उसकी भी प्राचीनता में जाते हैं तो हमें 4 मासों पर किए जाने वाली 4 इष्टियाँ प्राप्त होती हैं। साथ ही हम दीपावली शब्द पर भी विचार करें। इसे दीपावली कहते हैं, दिवाली भी कहते हैं। तो दीप तो आप हम सभी समझते हैं कि दीपक होता है प्रकाश करने वाला, वह दीपक हो गया। दूसरा शब्द है दिवाली। तो दिवाली में जो पहला शब्द है वो है दिव, और दिव शब्द से विकृत होकर के बना है। द्यू शब्द से बना, द्यू अर्थात अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, जहाँ पर ये प्रकाशमान सूर्य, चंद्र और जितने भी नक्षत्र हैं ये जो दिखाई देते हैं, उनका जो स्थान है उसे द्यूलोक कहा जाता है। और अवली अर्थात अथवा अली जो है, दिवाली जो आली जो पंक्ति के लिए कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो वर्ष भर में सबसे कृष्ण रात्रि है, सबसे काली रात्रि है, वह दीपावली की रात्रि होती है। कार्तिक मास की अमावस्या होती है, ये उत्तर भारत के अनुसार। पर वास्तव में यदि कहें
तो आश्विन मास की जो अमावस्या है वह सबसे काली होती है। और इस दिन ये इतना अंधकार होता है कि इस दिन हमें वर्ष भर जो नक्षत्र तारे नहीं दिखाई देते, वे इस दिन भी दिख जाते हैं। तो चूंकि इस दिन या कहें इस रात्रि में इतना अंधकार होता है, तो जो द्वीप हैं, प्रकाशमान लोक हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, वो स्पष्टता से वहाँ दिखाई देते हैं, उनकी पंक्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसीलिए इन्हें दिवाली शब्द से कहा जाता है कि द्यूलोक में जो प्रकाशमान तारे हैं उनकी पंक्तियाँ स्पष्ट से दिखाई देती हैं। जिस तिथि में तारों की, नक्षत्रों की पंक्तियाँ अच्छी प्रकार दिखाई दें, वह दिवाली कहलाता है। तो यह हमारा दिवाली का पर्व है। और दीपावली, तो ये चूँकि हम सभी जानते हैं कि ऋतु परिवर्तन का समय चल रहा है, इस समय बहुत सारे संक्रमण होते हैं, पित्त का प्रकोप होता है, और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए हमारे पूर्वज आयुर्वेदज्ञ, शरीर शास्त्र को जानने वाले और प्रकृति विज्ञानी लोगों ने इस प्रकार यह एक बहुत ही सुंदर संरचना हमारे पर्वों की कि इस दिन हम सरसों के दिए जलाते हैं, सरसों के तेल के दिए जलाते हैं और कुछ घी के तेल के दिए भी जलाते हैं। तो जो सरसों का तेल से जो दिया जलाया जाता है, उससे जो वायु बनता है वह वायुमंडल की शुद्धि करने वाला भी है, और जो हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु विषाणु हैं उनका नाश करने वाला भी होता है। इसीलिए दीपक जलाए जाते हैं, दीपकों की पंक्तियां होती हैं, इसीलिए हम इसे दीपावली भी कहते हैं। साथ में ही इस पर्व को हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ा हुआ भी मानते हैं हमारी परंपरा में, पर इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो वनवास हुआ था, ये हम सभी स्पष्ट रूप से मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि उनका वनवास उनके जन्म दिवस के दिन ही हुआ था। अर्थात जन्म दिवस के ही दिन राजा दशरथ ने अपने पुत्र को राजा बनाने की घोषणा की थी, और वो रामनवमी का समय है और वह चैत्र में होता है। और चैत्र से जब 14 वर्ष का वनवास होगा तो वो चैत्र में ही पूर्ण होगा, आश्विन या कार्तिक में पूर्ण नहीं होगा। अब इसमें कुछ बंधु कह सकते हैं कि बीच में हर 3 वर्षों में मल मास भी होता है, तो उसको जोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। जो मल मास है वो 1 वर्ष के अंतर्गत ही गिना जाता है, उसको वर्ष से बाहर गिनती नहीं की जाती है, क्योंकि सूर्य का 1 वर्ष और चंद्रमा का 1 वर्ष जब दोनों को मिलाते हैं, दोनों का मिलान किया जाता है, तो चंद्रमा के महीने कम होते हैं। चंद्रमा का जो 1 वर्ष का समय है वह 354 दिनों का होता है, और सूर्य का एक चक्र का जो समय है वो 365 दिन का होता है। तो वह 11 दिन का अंतर है, तो लगभग 2.5-3 वर्ष में या 3 वर्ष में वो चक्र पूरा हो जाता है। तो 1 वर्ष की जब गिनती की जाती है वो 365 दिनों की ही की जाती है, तो उन मासों को अलग से नहीं जोड़ा जाता। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अयोध्या लौटने का समय चैत्र ही हो सकता है, यह नहीं हो सकता है। तो इसकी जो प्राचीन परंपरा वो हमारी यज्ञ से जुड़ी हुई है, नवसस्य से जुड़ी हुई है। अब हम विचार करते हैं कि इस दिवाली को हम प्रकृति के अनुकूल कैसे बनाएं। इस विषय पर बहुत ही विवाद चलता है, चर्चाएं होती हैं कि जब विधर्मियों के, मुस्लिमों के पर्व तो क्या कहें, उनके हर्षोल्लास का समय आता है, तब वे लोग बहुत ही निरीह, निर्दोष पशुओं की नृशंस हत्या कर देते हैं, और रक्त से नालियां और पानी पूरा दूषित हो जाता है। उनके पर्वों पर इतनी आपत्ति नहीं की जाती है जितनी कि दीपावली के पटाखों पर की जाती है। ये बात सही है, सनातनियों के साथ हमेशा दोगला व्यवहार इस देश में किया जाता है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के समय से ऐसा ही तंत्र बनाया गया, ऐसी ही सरकारें बनी, और वो तंत्र आज भी सक्रिय है, तो हमेशा सनातन को ही कोसा जाता है। पर ऐसा कहकर के मैं अपने दोष को या हमारे समुदाय का जो दोष है उसे मैं कम करना चाहता हूँ या निर्दोष बताना चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पटाखे जलाने से प्रदूषण तो होता ही है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए, परंतु क्या पटाखे जलाना क्या इतना बड़ा अपराध है? क्या प्राचीन काल में जो क्षत्रिय थे, राजे महाराजे थे, वो अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए, जैसे आज भी हमारी सेना अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए जो युद्धक विमान हैं या विस्फोटक हैं उनका प्रदर्शन करते ही हैं,
और वो एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है और हर्षोल्लास का भी समय होता है। यद्यपि हम सब उस तरह राजा नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, पर फिर भी हमारा हर्षोल्लास होता है, अपना वैभव का प्रदर्शन होता है और वो सब हम करते हैं। तो ये इतना बड़ा दोष, उतना अपराध जैसा नहीं लगता, परंतु इससे प्रदूषण तो होता है। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी जो दीपावली की प्राचीन परंपरा है वो इष्टि की है, यज्ञ की है, हवन की है। तो प्राचीन काल में हम सभी हवन करते थे, प्रतिदिन करते थे और पर्वों पर विशेष करते थे। तो आज भी वही उपाय हमें अपनाना चाहिए कि अपने बच्चों की प्रसन्नता के लिए और इस सब को देखते हुए, वैसे आप जितना अधिक से अधिक बच सकते हैं तो हमें इस विस्फोटकों से बचना चाहिए, पर फिर भी यदि आप पटाखे जलाते हैं और इस तरह आप अपना प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, ठीक है, कीजिए। परंतु जितना प्रदूषण हम प्रकृति में दे रहे हैं उसका उपाय है कि उतना या उससे अधिक हम प्रकृति को कुछ अच्छा दें, उसके सुधार के लिए प्रयत्न करें। तो उसका क्या उपाय हो सकता है? यदि आपके आसपास कोई आर्य समाज से संबंधित पुरोहित हैं, पंडित हैं, जो कि यज्ञ कर्म करवाना जानते हैं, करा सकते हैं, आप उनको बुलाइए, अपने घर में इस दीपावली पर विशिष्ट हवन करवाइए, अग्निहोत्र करवाइए। पर यदि आपको वो पंडित जी नहीं मिलते हैं या ऐसा कोई जानकार व्यक्ति नहीं मिलता है तो आप स्वयं ही अपने घर में अग्नि जलाइए और 21, 51 या कितनी भी आपकी जैसी रुचि हो, कम से कम इस पर्व पर आप अन्य समय में नहीं करते हैं तो 50-51 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से ही आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा दोष, जो प्रकृति को हानि पहुंचाने का, प्रदूषित करने का था, उस दोष की भरपाई हम यहाँ से करेंगे तो वो दोष हमारा कुछ कम हो सकता है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। और ये हमारे प्रत्येक पर्व, हमारे प्रत्येक संस्कार हवन से जुड़ा हुआ है, यज्ञ से जुड़ा हुआ है, तो हमें यज्ञ अवश्य करना चाहिए। तो यह एक उपाय हो सकता है। और हम ये ध्यान रखें कि हम पटाखों के लिए और इनके लिए जो खर्च कर रहे हैं उससे कहीं अधिक यदि हम घी लेकर के, शुद्ध घी लेकर के, सामग्री लेकर के आहुतियाँ देते हैं तो हम उस दोष को कम कर सकते हैं। तो ऐसा प्रयत्न हम सब सनातन भाइयों बहनों को करना चाहिए। साथ ही यह पर्व एक बहुत बड़े महापुरुष से जुड़ा हुआ है जिनका नाम है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना संपूर्ण जीवन सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म के परिष्कार के लिए लगाया। सनातन के अंदर आज भी और तब भी बहुत सारी कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड और वेद विरुद्ध बातें आ गई थीं। उसके परिष्कार के लिए जितना प्रयत्न महर्षि दयानंद ने किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। और केवल इतना ही नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र ही नहीं था, उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए बहुत कुछ किया। इससे संबंधित चलचित्र अभी पीछे मैंने बनाया था, यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो इसी चलचित्र के साथ में मैं उसके चलचित्र का जो लिंक है वो यहाँ जोड़ दूँगा। तो आप यहाँ विवरण में जाकर लिंक के माध्यम से उस चलचित्र को देख सकते हैं। आज हम गोरक्षा की बहुत सी बात करते हैं, पर महर्षि दयानंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोरक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान तक चलाने का विशिष्ट प्रयत्न चलाया। और कर्नल ब्रुक्स नाम का एक जो अंग्रेज अधिकारी था, अजमेर में आया हुआ था, तो उससे महर्षि दयानंद जी मिले और गोहत्या बंद कराने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। परंतु उस अधिकारी ने यह असमर्थता व्यक्त की कि इस विषय में मेरा अधिकार नहीं है और मैं इसे नहीं कर सकता। शेष योगदानों के लिए आप वो दूसरा चलचित्र देख सकते हैं। तो ऐसे महर्षि दयानंद को, जिन्होंने हमारे उपकार के लिए दसियों बार, ऐसा कहा जाता है कि 16-17 बार उन्हें विष दिया गया, अनेक बार उनकी हत्या के प्रयत्न किए गए और अंततोगत्वा सनातन विरोधी षड्यंत्रकारियों ने एक महिला के माध्यम से, एक नृत्यांगना के माध्यम से महर्षि दयानंद जी की हत्या करवा दी और उसमें वे सफल रहे। तो उसमें विधर्मी भी थे और हमारे जो पाखंडी समुदाय है, जो अपने आप को सनातनी कहता है, ऐसे लोगों ने महर्षि दयानंद की हत्या कराई। तो हमें ये विचार करना होगा कि जो महर्षि दयानंद हमारे दुखों को दूर करना चाहते थे, हमारी उन्नति करना चाहते थे, हमारे परिष्कार के लिए प्रयत्नरत थे, ऐसे महर्षि दयानंद के प्रति हमने क्या व्यवहार किया? हमने उन्हें ही विष दे करके समाप्त कर दिया। यदि आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी होते तो आज समाज में
इतना पाखंड नहीं होता, और जो ये विधर्मी ईसाई और मुस्लिम बढ़ रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं और दबा रहे हैं, ये भी इतने न बढ़ पाते। तो आज इस दुर्दशा के भी कारण हम लोग हैं। हमने महर्षि दयानंद के महत्व को नहीं समझा। तो आज वो अवसर है, महर्षि दयानंद जी का निर्वाण दिवस है। आज उन्हें लगभग 201 वर्ष पूर्ण जन्म को पूरे हो गए हैं और 142वां बलिदान दिवस उनका मनाया गया है। तो आज उनके प्रति हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उनके महत्व को समझें, उनके जीवन को समझें, और यदि आप आसपास कहीं भी उपलब्ध हो तो महर्षि दयानंद जी की जीवनी को अवश्य लेकर के पढ़ें, उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ें, और हम ये सोचें कि जिस व्यक्ति ने हमारी उन्नति के लिए प्रयत्न किया उसके साथ हमने क्या व्यवहार किया। और आज भी महर्षि दयानंद जी की बहुत उपेक्षा, उनका विरोध तथा कथित सनातनी या पाखंडी ढोंगी लोग कर रहे हैं, और इतिहास में जो महर्षि दयानंद और आर्य समाज को स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। तो इस सब पर हमें विचार करना चाहिए। यदि हम अपने भविष्य को दृढ़ रखना चाहते हैं, हम सनातन के साथ जीना चाहते हैं और सनातन की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम यदि चाहते हैं कि हमारे देश में गजवाए हिंद ना हो, हम यदि चाहते हैं कि हमारे देश में ईसाई मिशनरियाँ और ये सब मतांतर हावी ना हो, हमारी परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, तो हमें आर्य समाज को समझना होगा, महर्षि दयानंद के योगदान को समझना होगा, उनके विचारों के साथ चलना होगा, उनके साथ हमें अपनी सहमति करनी होगी और उन्हें अपना मानना होगा, तभी हमारी उन्नति हो सकती है। पुनः आप सभी दर्शकों को शारदीय नवसस्येष्टि, दीपावली, भैया दूज और वासंती महर्षि दयानंद निर्वाण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यद्यपि निर्वाण दिवस है, बलिदान दिवस है, महर्षि दयानंद जी का बलिदान और उनका असमय चले जाना हमारे लिए दुखद ही है, तथापि शुभकामनाएं इसलिए कि इस माध्यम से हम उनके योगदान को समझें, उनके दिए गए विचारों को समझें, उनको अपने जीवन में अपनाएं और उन्नति करें। तो इसी के साथ सभी को पुनः शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।